कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर्स इन द सेम प्रोसेस, मतलब वो सेम प्रोसेस में मतलब अकर्स होती हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं, उनके बारे में हम 5.4 में देख लेंगे। जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं वो सेम प्रोसेस से होती है, मतलब ये जो चेंजेस होती हैं। व्हाट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कैंडल्स इज लिट, मतलब कौन सी चेंजेस हैं जो मतलब जैसे कि हम कैंडल्स चेंजेस होती हैं, मतलब जब हम कैंडल्स को जलाते हैं तो कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, लेट अस एक्सप्लोर, उसके बारे में हम जान लेंगे। थिंक एंड पेयर एंड शेयर्स, मतलब थिंक पेयर एंड शेयर्स। लुक एट द फिगर 5.9 फिगर में हमने देखना है, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे। एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल्स, मतलब बर्निंग कैंडल के बारे में वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप क्या सोचते हो उसके बारे में। जैसे कि उन्होंने बताया, एक लड़का जो है यहाँ पे बैठा हुआ वो बोल रहा है द वैक्स जो है जो मेल्ट हो रही है और वो वेपोरेट हो रही है, वो क्या हो रही है, वो वेपोरेट हो रही है मेल्ट हो करके। और एक लड़की जो यहाँ पे है वो कह रही है कि वैक्स मेल्ट हो रही है, बट लेकिन वो जो हो रही है ना, वो फ्लो हो रही है और वो सॉलिडिफाई हो रही है इन डिफरेंट शेप्स में। वो क्या डिफरेंट शेप्स में वैक्स जो फ्लो हो करके वो सॉलिडिफाई हो रही है, नीचे गिर रही है और वो सॉलिड फॉर्म में बन रही है, और सॉलिड फॉर्म में बन करके वो डिफरेंट शेप्स में बन रही है। आई थिंक, ये लड़की कह रही है आई थिंक वैक्स बर्न एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो लड़की जो कह रही है। और एक लड़का जो है ये कह रहा है कि मे बी द विक, जो विक है जो बत्ती है इसकी, वो ड्रा अप द लिक्विड वैक्स, मतलब वो क्या कर रही है, वो सोख रही है सारी लिक्विड वैक्स को, ठीक है ना, लिक्विड वैक्स को वो सोख रही है बत्ती। और ये लड़की कह रही है मे बी, मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कौन सी चेंजेस है जो कैंडल्स में बर्न होने के बाद होती है। मतलब द वैक्स ऑफ ए कैंडल मेल्ट्स इज़ कैरिड अप द विक, मतलब जब वैक्स मेल्ट, जैसे कि आपको होता कैसे है, ये जो वैक्स होती है ना ये मेल्ट हो जाती है इन द विक्स, बत्ती में मेल्ट होकर के बाद में ये वेपोरेट हो जाती है, एंड वेपोरेट हो जाती है ड्यू टू द हीट्स ऑफ द फ्लेम। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है, कैंडल आपके वहाँ पे एक बत्ती लगी हुई है, तो ये जो वैक्स है यहाँ पे गिर रही है, वैक्स जो है वो इस बत्ती में जा कर के जो है वो जो इसकी जो बत्ती है वो इसको सोख रही है, जो इसकी विक है वो इसको क्या कर रही है, इसको सोख के वो जल रही है, ठीक है ना, वो सोख रही है और वो जल रही है, ऐसे फ्लेम वो दे रही है, हीट दे रही है वो, ठीक है ना। जैसे वो कैंडल मेल्ट हो रही है और वो हीट दे रही है, विक जो है वो उसको मतलब वो वेपरेट हो रहा है, वहाँ से वेपर्स जो है, द वेपर्स ऑफ वैक्स बर्न एंड प्रोड्यूस द फ्लेम, जो वेपर्स जो उसके वैक्स के हैं वो बर्न हो रहे हैं, यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो बर्न हो रहे हैं और वो क्या दे रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फ्लेम को, ठीक है ना, वो फ्लेम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड इट्स सॉलिडिफिकेशन, मेल्ट होना और उसका सॉलिडिफिकेशन होना, ये जो दोनों चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे कि यहाँ से जो सारी वैक्स जो है वो वेपोरेट हो रही है ना, ऊपर वेपोरेट ही हो रही है वो सारी, वो मेल्ट हो रही है और नीचे से जो मेल्ट हो रही है वो सॉलिडिफाई हो रही है आधी, ठीक है कि नहीं। द एवेपोरेशंस आर फिजिकल चेंजेस, जैसे कि सॉलिडिफिकेशंस होगी एंड द एवेपोरेशन जो है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये फिजिकल चेंजेस हैं। द बर्निंग ऑफ द वेपर्स ऑन द अदर हैंड, जैसे द बर्निंग ऑन द वेपर्स ऑन द अदर हैंड इज़ ए केमिकल चेंज, जो बर्निंग हो रही है, जैसे कि यहाँ से जो सारी जो कैंडल थी, कैंडल से जब ऊपर विक थी, विक से जब ऊपर जा कर के वो वेपरेट हो रही थी, ठीक है, वेपरेट हो रही थी वैक्स, है ना, तो वो सारी जो वेपरेट हो रही थी उसको क्या कहा जाता है, उस वेपर्स को क्या कहा जाता है, वो केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। दिस शो दैट द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व द बोथ फिजिकल चेंजेस हो रही हैं और उसमें केमिकल चेंजेस भी हो रही हैं, क्योंकि वो सॉलिडिफाई भी हो रही है नीचे, ठीक है ना, और उसके जो वेपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो केमिकल चेंजेस कर रहे हैं, ये दोनों चेंजेस इसके अंदर होती हैं कैंडल्स में। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज़ ए लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फैराडे, मतलब बहुत से साइंटिस्ट जानना चाहते थे, मतलब काफ़ी समय से मतलब वो जानना इच्छुक थे इस चीज़ को जानने के लिए, ये होता कैसे है, विद जो माइकल फैराडे है वो भी जानना चाहते थे कि ये कैसे हो जाता है, जो कैंडल है वो कैसे बर्न होती रहती है, इसके फ्लेम में होता कैसे है। हु मेड द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेवरल एरियाज ऑफ द साइंस, उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल जो है अपना दिखाया है। इन द 19th सेंचुरीज द फैराडे डिलीवर्ड ए सीरीज़ ऑफ ए लेक्चर्स, उन्होंने सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स दिए, किसके ऊपर लेक्चर्स दिए, केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल्स के ऊपर, केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल्स के ऊपर उन्होंने लेक्चर्स दिए, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, ठीक है ना। फैराडे जो बिलीव करते थे कि कैंडल वाज ए परफेक्ट ऑब्जेक्ट, कैंडल क्या है, एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करने के लिए साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कैंडल की स्टडी है ना वो एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
Through it, he discussed difference between the various physical and chemical process like melting, vaporization and combustion. उन्होंने इसके थ्रू मतलब उन्होंने सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को स्टडी किया, डिफरेंसेस बताए, डिस्कस किया। उन्होंने मेल्टिंग के बारे में बताया, उन्होंने वेपोराइजेशन के बारे में बताया, उन्होंने कम्बस्टन के बारे में बताया। कम्बस्टन आपको पता ही है ना, कम्बस्टन क्या होता है, जैसे कि जलना किसी चीज़ का, वेपर हो जाना, किसी चीज़ का मेल्ट हो जाना। मतलब उन्होंने सारे जो ये जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए, ठीक है ना। ये डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द, उन्होंने डिफरेंस दिखाए इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद आर चेंजेस आर परमानेंट्स 5.5। मतलब इसमें क्या है कि चेंजेस जो होती हैं ये परमानेंट्स होती हैं। मतलब जो चेंजेस होगी, मतलब एक बार चीज़ चेंज होगी वो दोबारा से हम जो पहले चीज़ थी वो उसको नहीं पा सकते, मतलब ऐसा है। वन समथिंग हैज़ अंडरगो ए चेंज कैन वी गेट इट बैक, मतलब क्या उसको हम दोबारा पा सकते हैं, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हम दोबारा उसको गेन कर सकते हैं। लेट अस थिंक 5.8 एक्टिविटी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल भी दे रखा है, उसमें भी बताया गया है, वो हम देख लेंगे बाद में। थिंक अगेन अबाउट द ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस आर टॉक्ड अबाउट सो फार। मतलब जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में कर रहे हैं। इन विच ऑफ दीज कैन वी गेट बैक एंड ऑब्जेक्ट्स एंड द सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विद। मतलब जिससे वो जो जहाँ से उसको स्टार्ट किया, अगर हम उसको जला देते हैं, मतलब क्या वो चीज़ बाद में दोबारा मिल जाती है हमें, क्या उसको हम गेन कर लेते हैं जलाने के बाद उसको, जैसे हम वो सब्सटेंस के बाद में केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज के बाद दोबारा हमें मिल जाता है। रिकॉर्ड्स योर ऑब्जर्वेशन, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना रिकॉर्ड कर लेनी है इस टेबल में। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब है, मतलब किसी भी चीज़ को हम मेल्ट कर देते हैं तो क्या वो मिल जाते हैं आइस क्यूब? हाँ, हम दोबारा बर्फ़ जमा लेते हैं, मतलब उससे क्या होता है बाद में आइस हमें मिल जाती है, ओरिजिनल स्टेट में हम उसको बना लेते हैं। जैसे मेल्टिंग होगी तो बाद में हम उसको बना सकते हैं। और उसके बाद चॉपिंग वेजिटेबल्स, नो, मतलब उसको तो हम जब एक बार कट गई उसके बाद दोबारा तो नहीं ना हम कर सकते, मतलब वो दोबारा वेजिटेबल बन जाएगी, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद बॉइलिंग वाटर मतलब जो होता है उसको हम बॉइलिंग वाटर को हम पा सकते हैं दोबारा से वापस, ठीक है ना। जैसे उसके बाद मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें हम और भी लिख लेंगे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख लेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर हम लिख सकते हैं, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, मतलब अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं शुगर को तो इसको हम गेन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें मिल जाती है बाद में वापस। अब बर्निंग वुड देख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं बर्निंग वुड। अब एक बार हमने लकड़ी को जला दिया, क्या हमें लकड़ी जो है दोबारा मिल जाएगी? ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो आएगा बर्निंग वुड का। उसके बाद क्या हम फोल्डिंग पेपर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फोल्डिंग पेपर, तो इसको भी हम दोबारा से गेन कर सकते हैं। अभी एक आधा पॉइंट आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि फोल्डिंग पेपर हो गया, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, जैसे रबर को स्ट्रेच कर रहे हो आप, ठीक है ना, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो दोबारा से पा सकते हो। तो इसका आंसर भी यस आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप अपना सारा टेबल जो है वो फिल कर लोगे जो भी है। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तरफ हमें दोबारा रिटर्न होना। और सब्सटेंस विद विच वी स्टार्टेड शो दैट द चेंजेस वी ब्रॉट कैन बी रिवर्स्ड, मतलब जो चेंजेस जिसको हम दोबारा पा लेते हैं उस चीज़ को, उसको जो चेंजेस होती हैं वो रिवर्स चेंजेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन द आइस मेल्ट, जैसे कि आइस मेल्ट हो गई, ठीक है ना, इट कैन बी रीफ्रोजन इनटू आइस, मतलब आप उसको आइस को दोबारा रीफ्रोजन कर सकते हो। सिमिलरली व्हेन वाटर इवेपोरेट, जैसे वाटर इवेपोरेट हो जाता है, इट कैन बी कंडेंस्ड बैक, उसको हम कंडेंस्ड कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, हमें लिक्विड वाटर मिल जाता है। और सम चेंजेस जैसे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कुछ चेंजेस ऐसे होती हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सिंस वी कैन नॉट बी गेट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बैक आफ्टर द चेंजेस, मतलब जो चेंजेस होगी उसके बाद हम दोबारा से वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वो हम पा नहीं सकते, उसमें रिवर्स्ड नहीं होती हैं रिएक्शन, मतलब जो भी होगी तो वो हम नहीं दोबारा पा सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि चॉप्ड वेजिटेबल था, इसमें उसको कैन नॉट रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल साइज़ एंड शेप, ओरिजिनल साइज़ एंड शेप में हम नहीं पा सकते।
एंड मेकिंग पॉपकॉर्न कैन नॉट बी गो बैक टू द इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब इसको ओरिजिनल फॉर्म में हम नहीं पा सकते। जैसे पॉपकॉर्न एक बार बन गए तो दोबारा थोड़ी ना कॉर्न बन जाएंगे, ठीक है ना। दस द चेंजेस अराउंड अस वुड बी ग्रुप्ड इन टू द दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और दोज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब हम उनमें ग्रुपिंग कर सकते हैं जो रिवर्स हो सकती हैं और जो जो ऐसी होगी जो रिवर्स नहीं हो सकती, मतलब इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। आर चेंजेस आर डिज़ायरेबल, मतलब जो चेंजेस हैं सारी की सारी वो डिज़ायरेबल है, ठीक है ना। मैनी यूज़फुल चेंजेस हैपन्ड इन आवर डेली लाइफ, मतलब हमारी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल द चेंजिंग ऑफ ए मिल्क इनटू कर्ड, जो है वो हमारे लिए अच्छी है, डिज़ायरेबल है ये चेंज, ठीक है ना। राइपन्स ऑफ फ्रूट्स, ये भी डिज़ायरेबल है। कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड कुकिंग ऑफ फूड्स, ये सभी क्या है, ऑल दीज आर द डिज़ायरेबल चेंजेस। ये सारी कटिंग ऑफ फूड्स हो गया, कुकिंग ऑफ फूड्स हो गया, ठीक है ना, और ये राइपन्स ऑफ फ्रूट्स हो गए, और ये मतलब मिल्क टू कर्ड्स हो गया, ये सभी कौन सी हैं, ये डिज़ायरेबल चेंजेस हैं। कैन यू थिंक ऑफ द सम अदर डिज़ायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, मतलब कौन सी अदर डिज़ायरेबल चेंजेस आप उनके बारे में भी देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस में बी अनडिज़ायरेबल, कुछ चेंजेस जो होती हैं वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस होती हैं। सच एज ए रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी अनडिज़ायरेबल है क्योंकि डिके ऑफ फूड जो हो गया ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, हम कोई भी फूड को हम स्टोर कर रहे हैं तो उसका डिके हो जाना वो भी क्या है, अनडिज़ायरेबल है, उसका ख़राब हो जाना फूड का, ठीक है ना। ए चेंजेस दैट द अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस में बी डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो वन सिचुएशंस में डिज़ायरेबल होती हैं और वन सिचुएशंस में अनडिज़ायरेबल होती हैं, जैसे कि डीकम्पोजिशंस ऑफ फूड है, मतलब डीकम्पोजिशंस ऑफ फूड हो गया, फूड ख़राब हो गया। कैन बी वेरी यूज़फुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट, मतलब फूड वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कंपोस्ट मतलब खाद में यूज़ कर सकते हैं, उसकी हम खाद बना लेते हैं। सम चेंजेस अकरिंग ओवर द ईयर्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी कैन हैव ए लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ते हैं उन चीज़ों के ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स इन कार, मतलब हम कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स इन कार मतलब बहुत यूज़ करते हैं, हम ट्रेन्स में यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं एक्सेट्रा। इंक्रीज द अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था ना इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। ड्राइंग द पेंट जो होती है, जैसे वॉल्स पे हम ड्राइंग पेंट करते हैं, ठीक है ना, वॉल्स पे, डोर्स पे, फर्नीचर्स पे होती है जो जैसे पेंट किया जाता है उनको, जैसे उसमें काफ़ी कुछ रिलीज़ होता है ना, मैनी सब्सटेंस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं थ्रू ऑपरेशन की वजह से, बहुत सी जो कि कॉज क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस का जो कॉज करते हैं वो। तो ये कौन सी हैं, ये डिज़ायरेबल नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है ना, इनका काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है इनका चीज़ों का। सम स्लो नेचुरल चेंजेस हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वेदरिंग ऑफ ए रॉक्स, जैसे रॉक्स का मतलब वेदर हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है ना, उसके वेदरिंग कहा जाता है, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, मतलब हीप्स ऑफ सैंड देखे होंगे आपने, सॉइल देखी होगी और स्टोन्स देखे होंगे। लाइंग एट द बेस ऑफ द माउंटेन्स, मतलब बेस ऑफ द माउंटेन्स पे पड़े होते हैं ना नीचे, मतलब आपने देखे होंगे हीप्स बने हुए। दीज आर कॉल्ड सेंडिमेंट्स, इनको क्या कहा जाता है, इनको सेडिमेंट्स कहा जाता है, जो नीचे जो दिखाई देते हैं। हाउ हैव दे फॉर्म, मतलब ये कैसे फॉर्म हो जाते हैं, दिस फॉर्म दे आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंजेस के द्वारा फॉर्म होते हैं। दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक इनटू स्मॉलर पीस, मतलब लार्ज रॉक को स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देती है वो। जैसे कि टेम्परेचर चेंजेस होगी ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस में। ग्रोइंग रूट्स ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का ग्रो हो जाना, पहाड़ों में ट्री ग्रो हो जाते हैं ना, उसकी वजह से भी हो जाती है। लैंडस्लाइडिंग मतलब कह देते हैं हम उसको। और इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो होती है, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक इन द रॉक्स कैन बी कॉज दैम टू ब्रेक, मतलब जो होती है फ्रीजिंग हो गया वाटर ना, उसकी वजह से भी क्रैक पड़ जाते हैं। वाटर्स एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर, जो वाटर के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं कैन आल्सो रिएक्ट विद रॉक, रॉक के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, कॉज केमिकल चेंजेस, वो क्या करते हैं, वो केमिकल चेंजेस करते हैं इन देयर कंपोजिशंस में, ठीक है ना, उसमें केमिकल चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ ना, यहाँ पे शोन हो रहा है जैसे फिगर में। एन एग्जाम्पल ऑफ सच केमिकल चेंजेस इज शोन इन 5.10b में, जैसे कि मैंने अभी दिखाया 5.10b में दिखाया गया है, ठीक है। हेयर एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कार्ड बसाल्ट जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बसाल्ट बोला जाता है। विच कंटेन्स आयरन, मतलब वो क्या करती है, वो कंटेन होता है, उसके आयरन होता है। हैज़ केमिकली चेंज्ड टू प्रोड्यूस अ रेड कलर्ड लेयर,
क्या प्रोड्यूस करती है वो, रेड कलर लेयर प्रोड्यूस करती है। द रेड कलर इज़ द रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड, वो क्या किसका रिजल्ट होता है, वो आयरन ऑक्साइड होगा, क्योंकि केमिकल चेंज हो रही है। प्रोड्यूस व्हेन द रॉक सरफेस was exposed to the long time to the water and the air containing water vapors जो होते हैं उसकी वजह से हो जाता है ये। सरफेस जो होती है ना रॉक की, वाज लॉन्ग टाइम पे वाटर के साथ जो एयर के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है उनका, उसकी वजह से ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है। These physical and chemical changes in the rocks are collectively called weathering बोला जाता है इनको। जो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही है ना उसको weathering बोलते हैं। विच इवेंचुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, वो करती है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉयल करती हैं, ठीक है ना। इसमें केमिकल चेंजेस भी होती हैं और फिजिकल चेंजेस भी होती हैं। ये यहाँ पे सेडिमेंट्स दिखाए हुए हैं, ये सारे सेडिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे आपको सारे सेडिमेंट्स हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इरोज़न। हम इरोज़न देख लेते हैं इसके बाद। हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन द रिवर बैंड ऑन और इन लेक्स, मतलब लेक्स में आपने देखा होगा फाइन सैंड जो है वो कलेक्ट हो जाती है रिवर बेड में। दिस सैंड इज़ फॉर्म व्हेन द रॉक बबल्स एंड द सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम द वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन बाय नेचुरल फोर्स लाइक विंड और फ्लोइंग वाटर, मतलब उसका बह जाना, मतलब जो रॉक्स के पेबल्स जो है वो सॉलिड जो होते हैं गोल गोल पत्थर से ही दिखाई देते हैं, उनका सबका बह जाना, वो पानी से बह जाते हैं ये सारे, ठीक है ना। वो मूव हो जाते हैं, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव होते रहते हैं, उसके विंड से हो गए, मतलब फ्लोइंग वाटर से हो गए। जो ये प्रोसेस उसको क्या कहा जाता है, इसको इरोजन बोला जाता है। इरोजन ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज। ये क्या है, वो फिजिकल चेंज की, लैंडस्लाइड क्या है, वो फिजिकल चेंज की एक एग्जांपल है इरोजन में। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूथर ड्यू टू द, रिवर रॉक्स जो होती हैं वो पेबल्स जो होते हैं वो हमें स्मूथर दिखाई देते हैं ना, वो पहले स्मूथ थोड़ी ना होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो वो स्मूथ हो जाते हैं। कांस्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर, ये कांस्टेंट इरोजन होती रहती है, ठीक है ना, वो उसकी वजह से वो स्मूथ हो जाते हैं जो पत्थर होते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर्स एंड द विंड डिक्रीज सच एज एन ओशन एंड लेक्स, द मटीरियल्स ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग इरोजन सेटल डाउन एट द बॉटम, वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, जो मटीरियल ट्रांसपोर्टर होता है ना वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम, मतलब काफ़ी टाइम के बाद वो हार्ड हो जाते हैं एंड बिकम न्यू रॉक्स, और वो क्या बन जाते हैं, वो न्यू रॉक्स बन जाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज चेंज टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ द ईयर्स, मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं, और ये कैनॉट बी रिवर्स्ड, मतलब ये रिवर्स्ड नहीं होती हैं, ठीक है ना। उसके बस यही हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है ये सारा। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बताया गया है, मतलब ये कैसे चेंजेस होती हैं। इसके बाद हम इसकी समरी कर लेंगे। थैंक यू। समरी देख लेते हैं, जैसे इस चैप्टर की समरी क्या है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है ए फिज़िकल चेंज के बारे में बताया गया है। A physical change is one in which a substance or object undergo a changes in its physical property, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस होती है ना उसमें, जैसे कि नया सब्सटेंस कोई भी नहीं बनता बट लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होती हैं इसमें, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। इसके बाद आती है केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज़ वन इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, उसमें क्या है, वन और न्यू मोर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं नए, ठीक है। इट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन, वो क्या इन्वॉल्व करती है, केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करती है। एंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए केमिकल इक्वेशंस, मतलब केमिकल इक्वेशन के साथ आप हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जैसे रिप्रेजेंट करते हो ना केमिकल, हमने रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया था ऊपर केमिकल चेंज पे किया था ना चैप्टर में, जैसे कि हम ऊपर देख लेते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनको केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट किया था। ये रही केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये क्या शो करती है, ये केमिकल चेंज को शो करती है ना, ये रिएक्शन जो है सारी, ये रिएक्शन जो है सारी केमिकल चेंज की, देखो इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। तो केमिकल इक्वेशंस जो बनती हैं वो केमिकल चेंजेस में बनती है ना। ये हम कहाँ पे थे, यस।
उसके बाद आ जाता है कंबस्शन। कंबस्शंस एंड कुकिंग एंड रस्टिंग आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। जो कंबस्शंस है और कुकिंग है और रस्टिंग है, ये क्या है, एग्जांपल्स है केमिकल चेंजेस की। उसके बाद सब्सटेंसेस ही दैट अंडरगो कंबस्शन, जो कि कंबस्शंस करते हैं, जो सब्सटेंस कंबस्शंस करते हैं और उनको क्या कहा जाता है, उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। हीट हो गया और लाइट हो गया आर गिवन आउट ड्यूरिंग द कंबस्शंस। जैसे हीट और लाइट जो है वो कंबस्शंस के थ्रू निकलती है बाहर, ठीक है। जैसे द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैन कैच फायर। द लोएस्ट टेम्परेचर, एक वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलने लगती है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। जिस पे कोई भी चीज़ जलने लग जाए, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। उसके बाद सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी। कुछ तो चेंजेस जो होती हैं वो रिवर्स कर सकते हैं हम, कुछ चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। सम चेंजेस आर डिज़ायरेबल, कुछ चेंजेस जो होती हैं वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होती हैं, भी हाँ ये सही है, हमें सही लगता है कि ये चेंजेस होनी चाहिए ना। कुछ होती है वो डिज़ायरेबल नहीं होती, जैसे रस्टिंग हो गई, ये डिज़ायरेबल नहीं है ना। जो कुछ चेंजेस हैं वो डिज़ायरेबल नहीं होती। रॉक अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यू टू वेदरिंग, मतलब जो रॉक्स जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के वेदरिंग टू फॉर्म सॉइल, मतलब वेदरिंग करती हैं जो रॉक्स जो है उनकी फिजिकल चेंज भी होती है, उनमें केमिकल चेंज भी होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो वेदरिंग होती है उनकी, वो सॉइल फॉर्म करती है। उसके बाद आ जाता है इरोजन। इरोजन कॉज्ड ए फ्लोइंग वाटर, मतलब इरोजन क्या है, वो फ्लोइंग वाटर है और विंड की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, एक फिजिकल चेंज होती है जो कि विंड और वाटर की वजह से होती है, ठीक है। इरोजन का है कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर एंड विंड इज ए फिजिकल चेंजेस।